कमी गुड इवनिंग सर। प्रीति जी सर। जहानाबाद से आप हैं। जी जहानाबाद कब बना जिला? सर 1980s के दशक में। एक्चुअली ईयर याद नहीं है आपको? नहीं सर। जहानाबाद से हाल ही में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था करके। जी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अरवल। अरवल की कुछ विशेषता बताइए। सर अरवल में मगही भाषा बोली जाती है और यह सोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अच्छा, ऑप्शनल आपका एंथ्रोपोलॉजी है? जी। अब बीटेक आपने किया है? जी सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह विषय भी बीएससी में तो सब्जेक्ट है एक? जी है। तो फिर इसी को रख लेते हैं आप। सर एक्चुअली मैंने 2020 में तैयारी शुरू की और 2015 में मैंने बीटेक किया था, तो 5 सालों से मेरा कनेक्ट इस सब्जेक्ट से नहीं था सर, तो इस वजह से मैंने साइंस ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट चुना जो एंथ्रोपोलॉजी था मेरी रुचि के अनुसार। 2015 में आपने किया है? जी। तो 15 आज हो गया 8 साल। यस सर। 8 साल 4 साल बाद कैसे जगह आप, या बीच में कोई जॉब किया? यस सर, मैंने आईटी में जॉब किया है, जो सॉफ्टवेयर कहाँ इंजीनियर। जॉब किए थे आप? बेंगलोर में। कौन सी कंपनी थी? सर मैंने इस दौरान 3 एमएनसीज में काम किया है, जिसमें सीजीआई, विप्रो और आईबीएम। विप्रो? जी। कौन है विप्रो के चीफ? सर अभी ऋषभ प्रेम जी। अच्छा, अजीम प्रेम जी कौन थे? उनके पापा थे। अच्छा, गुड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय है आपका? जी। कुछ तो जानती होंगे इसके विषय में? जी सर। फ्यूज वायर होता है? जी। उसका क्या रोल होता है? सर इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करना उसका काम होता है, उसका गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कम होता है? सर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। कम होता है। किस तार का बनाया जाता है? तार कौन सा होता है? सर मैं गेस कर सकती हूँ, ये लेड और ये एक एलॉय होता है जिसमें लेड होता है। एलॉय क्या होता है? सर 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर जो धातु बनती है, जो मटेरियल बनता है, उसको एलॉय बोलते हैं। अमेल्गम क्या होता है? अमलगम जिंक के परत को किसी मेटल के ऊपर चढ़ाना। सॉरी सर, पारा। HG। यस। अच्छा, आप बताइए मुझे, घर के अंदर जो बिजली आती है जी। कितना वोल्टेज होता है? सर वो 220 वोल्ट और होता है। सामने हमारे घर के बाहर जो बिजली आती है वो कितना होता है? सर ट्रांसफार्मर पे 11 kV होता है, जो 220 वोल्ट में कन्वर्ट होकर हमारे घरों में आता है। ट्रांसफार्मर के बाद कितना चलता है? घर में 220 आता है, घर के सामने जो सड़क पर जो वायर लगा हुआ है उसमें कितना वोल्टेज होता है? सर उसमें 220 वोल्ट ही होता है। 220 ही होता है? जी। 440 होता है? नहीं सर, 220 ही होता है। जी। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास डायोड क्या करता करता है? डायोड एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड सर मैंने नाम सुना है पर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। एक सेकंड। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी आपका विषय है? जी सर। तो पहली बार इस धरती पर इंसान कब आया? सर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार ये पूरा पाषाण काल में इंसान आए धरती पे। पूरा पाषाण काल में? जी सर। पहली बार इंसान पूरा पाषाण काल में? जी सर। उससे पहले इंसान नहीं थे धरती पर? सर वो ऐप के फॉर्म में थे या प्राइमेट्स के फॉर्म में थे। तो मतलब पहले उसी फॉर्म में थे, इंसान नहीं थे? नहीं सर। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी में आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं? सर मैंने पी नाथ की किताब पढ़ी है, पी नाथ की। पी नाथ? जी। क्या है उनका कंट्रीब्यूशन? वो भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। फादर कौन है एंथ्रोपोलॉजी के? सर मुझे नाम। प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?
सर उनके वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ कुछ गुण होते हैं जिसके क्या आधार होते, कौन सा गुण होता है, क्या सर, देखते हैं जी। एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से अलग करने के लिए क्या देखते हैं? सर जैसे बालों का रंग, बालों का आकार, बालों का रंग भी देखते हैं? सॉरी सर, बालों का आकार देखते हैं। अच्छा, बाकी सैड प्रजाति कहाँ निवास करता है? कॉकोसाइड जनरली यूरोप में निवास करते क्या हैं। है उनकी विशेषता? उनकी विशेषता है उनका लंबा सिर होना, उनके बाल पतले होना, उनकी नाक लंबी होना, ये उनकी विशेषता है। मोगलायड प्रजाति भी भारत में कहाँ निवास करता है? सर मेनली, सॉरी सर, मनुष्य की दिमागी क्षमता किसमें मापते हैं? जैसे अभी बोले कि अभी होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव है जी उसका दिमागी क्षमता कितनी है? सर ये अराउंड 1400 सीसी है, तो सीसी है, घन उसका सेंटीमीटर। मात्रक सीसी जी। मतलब घन सेंटीमीटर, जी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। जी। कंफर्म है? कंफर्म? यस सर, कंफर्म। अच्छा, कोई बात नहीं। दक्षिण भारत के लोग सॉरी किस सर, प्रजाति मैं में, गलत हो सकती हूँ उसके। दक्षिण भारत के लोग किस प्रजाति में आते हैं? सर वो द्रविड़ भाषा फैमिली से आते हैं। और जो हम लोग हैं यूपी बिहार के लोग किससे आते हैं? हम लोग इंडो आर्यन फैमिली से आते हैं। अच्छा, जी रेड इंडियन कौन है? सॉरी सर। अच्छा, आप एक महिला है, जी तो आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आते हैं, जी मतलब BAS आपको मिलता है, तो आप महिलाओं के लिए पहला काम क्या करना चाहेंगी? ऐसे महिलाओं की स्थिति बिहार में काफ़ी सुधरी है, जी इसको आप भी मानती हैं? सुधरी या फिर वैसे ही है? सर सुधरी है। काफ़ी सुधरी है। यस सर। फिर भी आप महिलाओं की किस समस्या पर जोर देना चाहेंगी जस्ट बनने के बाद? जी सर, महिलाओं की कुछ समस्याएं हैं जो कि उनको वंचित वर्ग की श्रेणी में रखता है, जैसे कि राजनीतिक तौर पर उनका जागरूक ना होना, कम जागरूक होना, उनमें अशिक्षा की मात्रा ज़्यादा होना और उनको स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस का करना कम चाहेंगी? होना। सर मैं पहला कार्य क्या करेंगी महिलाओं के लिए? सर मैं उनके स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को एड्रेस करूंगी सबसे पहले। इसके लिए मैं उनमें पोषण के लिए जागरूकता फैलाऊंगी और स्वास्थ्य और टीकाकरण से संबंधित उनको जागरूक। आपको चॉइस में पुलिस सेवा है? ये सही मेरा दूसरा चॉइस है। दूसरा चॉइस है। जी तो आजकल देखा जाता है बिहार में खास करके कि लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव है, मतलब कोई बड़ी वारदात लड़कियों के साथ हो जाता है तो इज्जत के नाम पे उसको पुलिस में कंप्लेन नहीं कराते लोग, क्योंकि बाहर में मैं कोई बड़ी घटना के बाद भी तो पुलिस में नहीं जाते, खासकर यौन हिंसा के खिलाफ। जी तो आप ऐसा क्या करेंगे आने के बाद? पुलिस सेवा आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे? लोग कंप्लेन लेकर आएँ, जो दोषी लोग उसको सज़ा मिले, इस तरह घटनाओं पर रोक लगे। रोक तभी ना लगेगा जब कंप्लेन आएगा, जी सर। उस पर कार्रवाई होगी। जी तो लोग आएंगे ही नहीं लेकर कंप्लेन, तो कैसे कार्रवाई होगी? आज भी बहुत मामले हैं, 70-80% मामले हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंच पाता, खासकर लड़कियों की यौन हिंसा के केस में। तो इस पर आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि पहुंचे मामला जी और सुधार हो इसके अंदर? सर इस केस में आजकल जैसे महिला थाना में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। सर अगर वो किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट होती हैं तो वो महिला पुलिस थाना में आती हैं, लेकिन हाँ सर आपका कहना सही है कि बहुत सारे मामले दबा दिए जाते हैं। सर मैं एज अ पुलिस सेवा में जब मैं काम करूंगी तो मैं ये पहले देखूंगी कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, जैसे कि पूर्वाग्रह का होना, पुलिस के प्रति लोगों का यह पूर्वाग्रह है कि पुलिस मेरा FIR नहीं लिखेगा, या फिर किसी बाहुबली का प्रभाव होना पुलिस के ऊपर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना, ये सब भी कारण हो सकते हैं सर। और ये जो इज्जत वाली बात है कि बाहर में लड़की है, विवाह में प्रॉब्लम होगा तो ये होगा, इसको कैसे दूर करेंगे आप? सर समाज में ये चुनौतियां हैं इसको जिनको दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना होगा कि ये सिर्फ इज्जत का मामला नहीं है, यह एक
न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है। गुड। आपका हॉबी क्या है? डांसिंग? जी सर। डांस करती हैं आप? जी सर। कौन सा डांस करती हैं आप? सर मैं एक फ्री स्टाइल डांसर हूँ। मतलब कोई भी गाने बजेंगे तो उसमें डांस कर लेती हैं आप? यस। मतलब एक हॉबी है कि बस कहीं डीजे वगैरह बज रहा है तो वहाँ नाच लेती हैं आप? बिहार में कितने प्रकार के डांस प्रचलित है? कौन कौन डांस है? सर बिहार में छऊ डांस। छऊ बिहार में है? जी, यहाँ के कुछ कन्फर्म है छऊ बिहार में है? यस सर, कुछ भागों में ये प्रचलित है। किस भाग में? साउथ बिहार के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ। और कौन सा नृत्य है? सर झिंझिया नृत्य, झिंझिया लौंडा किस डांस। सर इसमें किस क्षेत्र में महिलाएं, है? ये झिंझिया? मिथिलांचल क्षेत्र में है मिथिलांचल सर। में। जी। और कौन सा नृत्य है? लौंडा डांस है। अच्छा होली में जोगीरा डांस होता है। अच्छा। और इसके अलावा कजरी और झूमर डांस, ये सारे डांस फॉर्म है। जाट जाटी डांस भी है। अच्छा, कथकली कहाँ है? कथकली सर, किस राज्य में है? सर मैं स्टेट का नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान भांगड़ा कहाँ का है? सर ये पंजाब का है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का ही है। गिद्धा भांगड़ा में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ भांगड़ा ग्रुप में किया जाता है, एक स्पेसिफिक ड्रेस होता है सिखों का, उसमें किया, पारंपरिक ड्रेस में किया जाता है। और गिद्धा स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुड, वेरी गुड। चलिए प्रति सब पूछिए। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है? सर इस मेथड में जो विलयन होता है उसको हम करंट को प्रोवाइड करके उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। जैसे कि H2SO4 है तो उसको H2 और SO4 में कन्वर्ट किया जाता है। आप बताइए कि जो अभी के समय में हम लोग आवर्त सारिणी पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल किनका दिया हुआ पढ़ रहे हैं? सर वो मेंडलीव का है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव का है? जी सर। कंफर्म है आप? सॉरी सर, वो मुझे मोस्ले और मेंडलीव में कंफ्यूजन है। अभी हम लोग मोस्ले का पढ़ रहे हैं। मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ पर आधारित है? वो एटॉमिक मास पे आधारित है। मोस्ले का एटॉमिक नंबर पे, मेंडलीव का एटॉमिक मास पे आधारित। एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो आप बताइए कि अभी हम लोग होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस का एंसेस्टर कौन था? सर इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बीच में कुछ मतभेद है। कुछ इसको निएंडरथल मानते हैं और कुछ होमो इरेक्टस मानते हैं। क्रो-मैग्नन क्या होमोसेपियंस का एंसेस्टर था? क्रो-मैग्नन निएंडरथल का एंसेस्टर था। ओके। मैमोथ जो था वो किसका एंसेस्टर है? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर अच्छा, पाई। लाइफ का जो ओरिजिन हुआ, लाइफ जो इवोल्यूशन हुआ, उसमें धरती पर सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? रेप्टाइल्स थे, एप्स थे? सर रेप्टाइल्स थे। कौन से पीरियड में रेप्टाइल्स थे धरती पे? कौन सा ईरा था वो? सीनोजोइक पीरियड। सीनोजोइक। मेसोजोइक ईरा में कौन थे? जुरासिक पीरियड बोलते हैं इसे। सॉरी सर। इवोल्यूशन में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। इसने सबसे पहले इवोल्यूशन को बताने का प्रयास किया था। उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था किताब का फिलोसोफी जूलॉजी। जी। तो फिलोसोफी जूलॉजी किस वैज्ञानिक ने लिखी थी? सबसे पहले इवोल्यूशन को किस वैज्ञानिक ने समझाया था? सर डार्विन ने। सबसे पहला? आई थिंक डार्विन सेकंड है। जी। पहले कौन थे? लेमार्क। सॉरी। लेमार्क का नाम सुना है आपने? यस सर। सबसे पहले कौन थे? लेमार्क। उन्होंने किताब लिखी कौन सी? फिलोसोफी जूलॉजी। उस किताब में उन्होंने कौन से थ्योरी का जिक्र करा था? उन्होंने अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के बारे में बताया था। लेमार्क की इस थ्योरी को चैलेंज किसने किया? नव लेमार्कवाद बोलते हैं उसको, जिसमें साइंटिस्टों के ग्रुप ने चैलेंज किया था। अच्छा, डार्विन का जो थ्योरी था वो कौन सा था?
सर वो था प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत था। ओके, तो प्राकृतिक वर्ण किसका सिद्धांत, आप उसे सही मानती हैं या गलत मानती हैं? सर मैं उसे सही मानती हूँ। सही मानते हैं। प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत में डार्विन ने जो पहला थ्योरी दिया था वो ये था थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन का। जी। तो थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन सही है? सर बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसे सही नहीं माना है। उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होता आपके अनुसार क्या है? जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट गलत मान रहे हैं, आपने कहा कि हम सही मान रहे हैं। सर मैं उनके प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत उसी के अंतर्गत आता है, उसी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चयनवाद में 3 टॉपिक आते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और तीसरा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये 3 आते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन है वो सही है या गलत है? सर वो सही नहीं है। सही नहीं है। चलिए, क्यों सही नहीं है? सर अगर सही नहीं है तो डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन क्यों कहा गया? सुधार करने की जरूरत है, चेंज कर देना चाहिए। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तथ्य पता नहीं। डार्विन के थ्योरी को किसने चैलेंज किया? म्यूटेशन का थ्योरी क्या था? उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिज। वेरी गुड। तो किस क्या था उस थ्योरी में? उसमें था कि जीन की संख्या में परिवर्तन ना हो किसी स्पेसीज में, इसके अलावे उसके संरचना में परिवर्तन के कारण भी नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो संरचना में परिवर्तन के लिए आप किसका थ्योरी ज़्यादा एप्रोप्रिएट मानती हैं? ह्यूगो डिब्रिज का? यस सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ब्रेन के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस करें तो ब्रेन में हम लोगों में नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं एक सेल में? सर 23। 23 पेयर? यस। या 23 मान ली? नो 23 पेयर। इसमें ऑटोसोम्स कितने हैं? सॉरी सर, आइडिया नहीं। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं इसमें? जैसे आपने कहा कि म्यूटेशन में क्रोमोसोम का हेरफेर है, जीन का हेरफेर है। यस सर। तो उसमें ऑटोसोम्स कितने होते हैं? सॉरी सर, मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, थैंक यू। आपने एंथ्रोपोलॉजी बोले, युवागृह क्या होता है? सर युवागृह जनजातियों में प्रचलित है। यह एक घर होता है जहाँ पे 2 युवक और युवतियाँ निवास करते हैं और वो यह चेक करते हैं कि जो युवक है वो पार्टनर बनने लायक है या नहीं। और ये आदिम जनजाति में क्या उसको मतलब परिभाषित कैसे करते हैं आदिम जनजाति को? सर ऐसे मानव समूह जिनका एक विशिष्ट संस्कृति हो, जो कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से ही चकते हों, ऐसे मानव समूह को जनजाति कहा जाता है। पोर्टलास के बारे में सुने? यस सर। क्या है पोर्टलास? यह एक प्रथा है जनजातियों में प्रचलित, जिसके तहत वो अपने समुदाय को खाना खिलाते हैं। इसके लिए कई बार वो ओवर एक्सपेंडिचर भी करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। बिहार में जनजाति कौन सा जिला में है या कौन जनजाति है बिहार में? सर बिहार में मेनली पश्चिमी चंपारण और जो संथाल। अच्छा, और बताइए। इसके अलावा झारखंड से जो सटे ज़िले हैं उसमें जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें संथाल, मुंडा, उरांव और जौनसारी आदि जनजातियाँ हैं, चेरो। अच्छा, बिहार में जनजातीय जो हैं उनका सीट रिजर्व है विधानसभा में? कितना सीट रिजर्व है? सॉरी सर, ये मुझे देखना पड़ेगा। आज का पेपर पढ़े हैं? यस सर। क्या है पेपर गाइडलाइन? सर जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया है। इससे क्या आप समझते हैं? सर बिहार सरकार ने एक जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया था, जिसके तहत उन्होंने जातियों की आर्थिक और सामाजिक गणना की है, उसका रिपोर्ट आया है सर। बहुत आपका इंटरव्यू ओवर करते हैं।